अब आपका प्रॉब्लम सेट 50 स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखो अब प्रॉब्लम सेट 50 में यहाँ पे क्या बताए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक्सपांड 5 एक्सपांड मतलब कि उसको फॉर्म, आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर को आपको लर्न करने के लिए बोला था, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला था, राइट। तो अब यहाँ पे आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके उस टर्म को एक्सपांड करना है। ओके, स्क्वायर टर्म को क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्वेश्चन दिया है, 5a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, 5a प्लस 6b का ब्रैकेट स्क्वायर, क्या दिया है 5a प्लस 6b का ब्रैकेट स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म का उन्होंने क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, राइट। अब उसको हमें सॉल्व करना है। फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसे, तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मतलब कि इस फॉर्मूले में देखो क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में हो रहा है कि पहली टर्म का स्क्वायर, देखो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ में ये दोनों टर्म, कितने टर्म यहाँ पे a प्लस बी में दोनों टर्म, 2 के साथ में दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पे प्लस है ना इसलिए यहाँ पे भी प्लस आएगा, राइट। अब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अब फिर क्या, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखो फर्स्ट टर्म कौन सी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया क्या, यस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या करते हैं हम, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म करते हैं ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देखो सेकेंड टर्म क्या है आपकी, सेकेंड टर्म है 6b स्क्वायर। तो देखो हो गया क्या आपका, क्या किया मतलब कि 5a प्लस 6b स्क्वायर मतलब क्या है आपका 5a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a प्लस 6b और प्लस 6b का स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड टर्म कौन सी आपकी 6b, इसलिए 6b का स्क्वायर। अब देखो आगे यहाँ पे ये 5 इंटू a क्या है, 5a जो है 5a का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये जो 5a का स्क्वायर है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको भी स्क्वायर आएगा और इसको भी स्क्वायर आएगा, मतलब कैसे आ जाएगा 5 स्क्वायर एंड इंटू a स्क्वायर, क्या आएगा इंटू a स्क्वायर आएगा। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो दोनों टर्म्स को स्क्वायर लगता है, इसको भी स्क्वायर लगेगा और इसको भी स्क्वायर लगेगा। देखो आया क्या, 5 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, हाँ तो अब यहाँ पे इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 2 इंटू 5a प्लस 6b, अब a एंड b जो है वो क्या है, वेरिएबल है, तो इनको साथ में लिख लो, और ये जो 2, 5 एंड 6 है उनको साथ में लिख लो। ओके, जो कांस्टेंट है उनको साथ में लिख लिया और ये जो वेरिएबल्स है उनको हमने क्या किया, साथ में लिख लिया, राइट। तो आपका क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू ए बी, और यहाँ पे 6b का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 6 का भी स्क्वायर आएगा और b का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो 6 स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, राइट। अब यहाँ पे आगे देखो 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर हमें मतलब a की वैल्यू पता नहीं इसलिए उसको वैसा का वैसा ही रखना पड़ेगा। अब आगे है 5 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 6 क्या आएगा, 2 इंटू 5 10 6 जा कितना हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या है आपके पास 60 इंटू ये ए बी है, इसका ए बी आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर कितना आता है, 6 का स्क्वायर आता है 36 प्लस b स्क्वायर। तो अब ये मतलब यहाँ पे देखो आपका क्या आंसर आया, 5a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, क्या आया 36b स्क्वायर। तो यानी कि आपका क्वेश्चन क्या था, 5a प्लस 6b ब्रैकेट स्क्वायर को आपको क्या करना था, एक्सपांड करना था ना, तो एक्सपांड करके आपका आंसर क्या आया, 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, राइट। अब देखो आगे है सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड है a/2 प्लस b/3, उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, एक्सपांड करना है उसे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका प्लस साइन है, क्या साइन है यहाँ पे आपका प्लस साइन है,
तो आप किसका फॉर्मूला यूज करोगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। तो देखो आपने ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया। क्या है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, लर्न हो चुका होगा आपका अभी तक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इधर a प्लस a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म a अपॉन 2 एंड सेकेंड टर्म कौन सी है, b अपॉन 3। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब ये जो a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर है, उसको हमें इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूले में एक्सपांड करना है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्या करते हैं फर्स्ट टर्म इंटू 2 इंटू 2 जो रहता है ना वो हमारा वैसा का वैसा ही रहता है, वो फॉर्मूले में ही है ना, देखो फॉर्मूले में ही 2 है। उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है उनका मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, उसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, प्लस b अपॉन 3 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा b अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या है, a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही डिवीजन में भी जो स्क्वायर हैं वो दोनों को ही लगता है। क्या होता है, दोनों को स्क्वायर लगता है, राइट। मतलब डिवीजन में भी क्या होगा, स्क्वायर ऊपर वाले को भी, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर को भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे हमने लिख लिया, क्या लिखा हमने, ऊपर को भी स्क्वायर आया और नीचे को भी क्या आया, स्क्वायर आया, प्लस a इंटू बी, देखो ये जो a इंटू बी है वो आया, देखो यहाँ पे 2 एंड 2 क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए ना, 2 और 2 ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, और डिवाइड का जो 3 था वो डिवाइड का 3 वैसा का वैसा, देखो 2 और यहाँ पे 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या आया a इंटू बी आया और यहाँ पे डिवाइड को 3, ओके, प्लस b अपॉन 3, तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर को भी स्क्वायर आएगा और नीचे को भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारे, हमने अच्छे से लिख लिया। फिर आगे देखो, आगे क्या है, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर 4 आया, क्या आया, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे क्या है a b अपॉन 3 वैसा का वैसा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर वैसा का वैसा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, राइट। तो मतलब कि हमारा a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला हमें मिलेगा, इसका एक्सपांशन हमें मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन, क्या हो गया, एक्सपांशन, राइट। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे उन्होंने क्या दिया है, चलो अब एक काम करो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब तक हमने जो 2 एग्जांपल लिखे उनके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़े, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का यूज करना पड़ा। पर यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2p माइनस 3q ब्रैकेट स्क्वायर, क्या है 2p माइनस 3q, क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, माइनस वाला। तो माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा है बताओ तो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, a स्क्वेयर माइनस 2ab, देखो क्या है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये तो लर्न हो चुका होगा आपका, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से लर्न कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे तक बहुत काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर हमने ये जो क्वेश्चन था उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ओके। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। तो चलो हमने लिख लिया 2p माइनस 3q का स्क्वायर। तो 2p माइनस 3q में फर्स्ट टर्म कौन सी है 2p एंड सेकेंड टर्म कौन सी है 3q, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं। चलो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया, 2p का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे जो माइनस है ना वही यहाँ पे आएगा,
समझ में आया? जो यहाँ चीज़ होती है ना वही सेकेंड नंबर को आती है, जो यहाँ साइन होती है वही साइन सेकेंड नंबर को आती है। तो यहाँ पे जो 2 है वो तो फॉर्मूले में 2 है ना, ये जो 2 है ये कहाँ से आया है, फॉर्मूले का आया है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। हो गया 2p क्या है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म क्या है आपकी 3q। तो सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है आपकी 3q। क्या है सेकेंड टर्म, देखो यहाँ पे 3q इज अ सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर स्क्वायर क्या होंगे, दोनों को आएंगे ना, इसको भी स्क्वायर आएगा 2 को और p को भी स्क्वायर आएगा। तो हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर, माइनस का माइनस नीचे, ओके, माइनस का माइनस नीचे, फिर ये 2 का 2 वैसा का वैसा। अब देखो p एंड q, p कैसा है आपका और q दोनों क्या है वेरिएबल्स है ना, तो उन दोनों को साथ में लिख लिया। ओके, p एंड q दोनों वेरिएबल्स है, उनको दोनों को साथ में लिख लिया। और जो 2, 2 एंड 3 है उनका क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12pq आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर मतलब क्या है, 3q स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा और q का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है स्क्वायर स्क्वायर दोनों को आ जाएंगे। फिर अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर वैसा का वैसा। ओके, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। तो हमारा क्या आ गया 12 आ गया। तो फिर उसके बाद ये जो PQ है वो PQ वैसा का वैसा होगा, क्योंकि हमें PQ की वैल्यू पता नहीं है ना, तो यहाँ इसलिए PQ हमें नंबर्स में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम PQ वेरिएबल है तो वैसा का वैसा हमने उसे लिख दिया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9। कितना आता है 3 इंटू 3 कितना होता है 9, राइट, करेक्ट। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और q स्क्वायर वैसा का वैसा। मतलब आपका जो आंसर है 2p माइनस 3q स्क्वायर का, उसका आंसर क्या आ गया आपका 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? अब चलो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है वो लिखो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो, मन से सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो ये क्वेश्चन लिखो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 अपॉन x का स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन लिखो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करने का प्रयास करो। हो गया सॉल्व? वीडियो पॉज किया क्या? हो गया क्या सॉल्व? चलो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखो अब आपका जो सॉल्यूशन है वो राइट आया या फिर रॉन्ग आया। चलो फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है x माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, कौन सी साइन है यहाँ पे माइनस साइन है, राइट, क्या है माइनस है ना। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखो, आगे क्या बताया उन्होंने, x माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर हमने लिख लिया। ये जो टर्म है उसको हमें एक्सपांड करना है ना, तो वो टर्म हमने लिख ली। क्या करते हैं उसमें हम जो पहली टर्म होती है, पहली टर्म क्या है x एंड दूसरी टर्म कौन सी है 2 अपॉन एक्स है ना। तो अब पहली टर्म का स्क्वायर किया हमने, पहली टर्म का स्क्वायर आता है और फिर माइनस जो यहाँ पे साइन होती है ना, यहाँ पे जो साइन होती है माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा। क्या आएगा माइनस साइन आएगा। और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आता है ना, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू क्या आएगा सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है x है ना और सेकेंड टर्म क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। क्या सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो आगे क्या है, चलो आगे सॉल्व करके आपका क्या आया x का स्क्वायर वैसा का वैसा, राइट, x का स्क्वायर वैसा का वैसा। और फिर
यहाँ पे जो x है और यहाँ पे x है, न्यूमरेटर को x है और डिनोमिनेटर को x है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का x क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो 2 बचा है और ये जो 2 बचा है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो मिडल वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, 4 आएगी। फिर आगे क्या है आपके पास 2/x। ओके, क्या है 2/x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, मतलब ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और नीचे भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है आपका 4 और x का स्क्वायर वैसा का वैसा। मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वायर। क्या है आपका आंसर, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वायर, राइट। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले आगे वाला क्वेश्चन लिखो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो। ओके, चलो सॉल्व करने का प्रयास करो, ये वाला क्वेश्चन लिखो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो। हो गया सॉल्व, चलो वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करने का प्रयास करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ जरा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्यों a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, इसलिए क्या दिया है यहाँ पे, प्लस दिया है, इसलिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बताओ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म a है और दूसरी टर्म क्या है, b है। तो पहली टर्म का स्क्वायर करते हैं हम, और यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, तब फिर 2 इंटू हम क्या करते हैं, पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। पहली टर्म कौन सी हमारी a और दूसरी टर्म कौन सी है b, प्लस क्या करते हैं हम दूसरी टर्म का स्क्वायर। दूसरी टर्म कौन सी हमारी b है ना, कौन सी टर्म है b। ओके, तो फिर b का स्क्वायर। तो फिर हमारा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है इसमें। तो चलो हो गया क्या आपका सॉल्व 5th नंबर का। तो चलो हम चेक करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, यहाँ पे ax प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया ax प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर। उसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली, ax इज अ फर्स्ट टर्म एंड by इज अ सेकेंड टर्म। ओके, ax इज अ फर्स्ट टर्म एंड by इज अ सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकेंड टर्म हो गई। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले में, पहली टर्म का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 मल्टीप्लाई को पहली टर्म इंटू सेकेंड दूसरी टर्म करते हैं और फिर दूसरी टर्म का क्या करते हैं, स्क्वायर। करेक्ट, दूसरी टर्म का क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, ax स्क्वायर क्या है, ax पूरा का पूरा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको भी स्क्वायर सेपरेट होगा और इसको भी क्या होगा, स्क्वायर सेपरेट होगा। देखो फिर क्या आया हमारा, a स्क्वायर और x स्क्वायर आया, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो ये 2 वैसा का वैसा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो a एंड b को साथ में लिख लिया और x एंड y को मैंने क्या किया, साथ में लिख लिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। और हाँ, लिखते समय जब आप x लिखते हो और मल्टीप्लिकेशन लिखते हो तो उसमें आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लिखना है x इंटू एक्स, तो आपका x इंटू एक्स इस तरीके से नहीं आना चाहिए, ये गलत हुआ। आपका इस तरीके से दिखना चाहिए। देखो मेरा x इंटू एक्स दिख रहा है ना अच्छे से, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे x है पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और फिर x का साइन है। इसलिए आप जो x निकालते हो तो वो इस तरीके से कर्व साइज में निकालो। ओके, ताकि समझने में आपको भी आसानी हो और जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको भी आसानी हो। फिर यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, a एंड b मैंने साथ में लिख लिया और x एंड y साथ में लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो जो स्क्वायर है यहाँ पे भी सेपरेट होगा, यहाँ पे भी सेपरेट होगा। तो देखो हमने लिख लिया बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या आया, आंसर क्या है आपका
ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके करेक्ट। अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है। क्या है? आपको होमवर्क है। इस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बताओ मुझे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे माइनस है ना बीच में, तो मतलब कि कौन सा फॉर्मूला? माइनस वाला फॉर्मूला। माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा है? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? लर्न हो गया ना आपका? बताओ क्या है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर तो क्या है? पहली टर्म का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 इंटू क्या आता है? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ना, तो a इंटू बी, और यहाँ पे प्लस थर्ड, जो यहाँ पे जो प्लस होता है वो हमेशा प्लस ही होता है, वहाँ पे माइनस नहीं लिखना है। क्या करना है? वहाँ पे प्लस ही लिखना है। ओके, तो फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन सी आपकी? b है ना, तो b का स्क्वायर मतलब कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या है आपका? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 6 नंबर में a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 4 और प्लस करके सेकेंड टर्म कौन सी आपकी? 4 का स्क्वायर। तो आपको ये वाला है एग्जाम्पल घर पे सॉल्व करना है और मुझे फोटोज भेजनी है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन? x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तब यहाँ पे अगर प्लस है तो हमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारा? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो चलो x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 में फर्स्ट टर्म कौन सी है? x इज द फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म कौन सी है? 1/2। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? x है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, राइट। अब 2 लगा के हम 2 लगा के क्या करते हैं? x इन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? x और सेकेंड टर्म क्या है? 1/2। ओके, 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी 2 है और न्यूमरेटर को भी 2 है, तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का 2 क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और प्लस लगा के हम क्या करते हैं? सेकेंड नंबर का सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म कौन सी हमारी? 1/2, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर। ओके करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा क्या आएगा आंसर? जब डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली टर्म को भी स्क्वायर करते हैं और नीचे वाली टर्म को भी क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं ना। डिवीजन में स्क्वायर है ना, क्यों? क्या कैसा है हमारा? 1/2 का स्क्वायर है, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, देखो 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, 1/2 का स्क्वायर को। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, उसमें तो चेंजेस हो गए नहीं। अब यहाँ पे 2 और नीचे का 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा? x बचा। ओके, x बचा प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? देखो हमारा आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। क्या आया हमारा आंसर? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, करेक्ट। तो मतलब कि x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर क्या आया? देखो ये जो हम x स्क्वायर है ना, तो इसको x स्क्वायर ही बोलना है, x2 नहीं बोलना है। ये जो ऊपर सर पे जो 2 लिखा है तो उसको कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते, करेक्ट। अब है आगे का 1 माइनस सॉरी